ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या कह लो, स्थापत्यवेद कह लो, उसके चतुर्थ पाठ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। विषय चल रहा है रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम। अपने पास कितना प्रचुर मात्रा में साहित्य अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है भारतीय परंपरा के अंतर्गत, उसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम को आरंभ किया है संस्कृत से, और पिछले पाठ में, पिछली इकाई में अपन ने ये देखने समझने का प्रयास किया कि ये जो संस्कृत है, इस शब्द का अर्थ है रिफाइंड, और इसमें आज जो अपन स्क्रिप्ट यूज करते हैं वो देवनागरी। इसमें स्वर हैं, इसमें व्यंजन है, अक्षर है, वर्णमाला है, एक एक अक्षर का अपना प्रतिमा विज्ञान है, उसके मंत्र हैं, उसका रंग है, उसका अर्थ है, उसको देखा समझा जाना, कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स को। इसके अलावा अपन ने पाणिनि अष्टाध्यायी को देखा, और कैसे ये समृद्ध भाषा अपने पास उपलब्ध है उसको देखने का, समझने का प्रयास किया पिछली इकाई में, पिछले पाठ में। आज उस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। विषय अच्छा है, अच्छा लगता है, हॉबी है, हॉबी प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी बात ही क्या है। जो सुझाव प्राप्त होते रहते हैं उनके आधार पर, और अपने भी मनन चिंतन के आधार पर, देखो, विषय का ज्ञान होना एक बात, उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना, ये दूसरी बात है। तो अपने पास वैदिक साहित्य कह लो, एंशिएंट विजडम कह लो, वो अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन क्या अपने को संस्कृत का ज्ञान है? क्या अपन संस्कृत भाषा को प्रयोग में लाते हैं? क्या अपने को कुछ सूत्र या श्लोक याद हैं? इसलिए ये जो अपनी सीरीज अपन बना रहे हैं, इसमें अपन संस्कृत को भी आधार बनाने वाले हैं, यानी अपने अध्ययन में, अध्यापन में, चिंतन में, क्रिया में वो संस्कृत को अपन लेने वाले हैं। तो इसको पहले आरंभ करते हैं एक श्लोक से, और उस श्लोक को साथ में आपको बोलना भी है, उच्चारण भी करना है, यानी जिसको पाठ कहते हैं, पाठ। तो अभी एक श्लोक आज अपन शुरू करते हैं पहले, फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। ग्रंथ का नाम है विश्वकर्म प्रकाश। पहला अध्याय है भूमि लक्षण, और उसका पहला श्लोक। इसको अपन मंगलाचरण के रूप में जानते हैं, समझते हैं, उसकी व्याख्या अलग करेंगे मंगलाचरण की। अभी तो हमारे साथ साथ आपको रिसाइटेशन करना है, रिपीट करना है, प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है। जयति वरद मूर्ति, जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगलानाम, जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा, जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा। हाँ, बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए, सब बोलिए। जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम। एक बार पुनः दोहराएंगे।
जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगलानाम जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पास साहित्य अवेलेबल है पर उसका ज्ञान भी है। देखो एक समझो, जैसे अपन शास्त्र की दृष्टि से जब अध्ययन करते हैं तो 5 कोश का भी वर्णन मिलता है। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे कोश का वर्णन मिलता है, पंचकोश का। थोड़ा और अलग तरह से समझो तो ये शरीर है अपना। शरीर किससे बलवान होता है या शरीर के ऊपर कौन रहता है या कौन इसका मालिक है? तो मन है। मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है दृष्टा कह लो, साक्षी कह लो, आत्मा कह लो, है ना। तो अपना शरीर भी बलवान होना चाहिए, मन भी बलवान होना चाहिए, बुद्धि भी एकदम ट्रांसपेरेंट स्थिर प्रज्ञ ऐसी बुद्धि होना चाहिए, और आत्मा में तो वो सब है ही सही, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर कम से कम अपने को जो कार्य करना है वो केवल सैद्धांतिक स्तर पे ना हो, वो क्रियान्वित भी हो। जैसे संस्कृत की अपन बात करेंगे कि बहुत अच्छी भाषा है, स्वर है, व्यंजन है, उद्दात है, अनुदात है, स्वरित है, हश्व है, दीर्घ है, प्लुत है, सब है, ठीक है। पर क्या अपन उसका उच्चारण कर सकते हैं? बात ध्यान नहीं की है। तो इस कोर्स के माध्यम से अपन थोड़ा ये जितनी भारतीय विद्याएं हैं अपनी, इन सब का अध्ययन करेंगे और आचरण में भी उतारेंगे। यानी सिद्धांत और कर्म, शास्त्र और कर्म, फिर प्रज्ञा और शील, ये सब पे कार्य होगा। और अपन थोड़ा सा इसको एक हल्की सी हिंट भी दे दें कि जैसे जो इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से अध्ययन करेंगे, भले ही वो YouTube के माध्यम से करें, तो उनको हो सकता है कि बाद में अपन एक सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आपने इतना इतना ये कोर्स का अध्ययन किया और आपको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है कि अपने ऑनलाइन इस कोर्स को सीखा। तो हो सकता है बीच बीच में उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हों, आपसे हम उसका फीडबैक भी लें वगैरह वगैरह। तो अभी अपन रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम के अंतर्गत संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। अपन ये भी देख रहे हैं कि एक वास्तुशास्त्री को संस्कृत का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। संस्कृत में क्या है? स्वर है, व्यंजन है, उससे मिलके क्या बने? शब्द बने, शब्द से फिर वाक्य बना, और वाक्य या बीच में कह लो बीज मंत्र, ये सब किससे बने? तो बने वही स्वर और व्यंजन से। तो हर स्वर का अपना एक मीनिंग है, अर्थ है, व्यंजन के अपने मीनिंग है, अर्थ है, उनके रंग हैं। जितने भी व्यंजन हैं, जैसे क, तो क बगैर अ के प्रोनाउंस नहीं हो सकता। व्यंजन जो है वो स्वर के बिना प्रोनाउंस नहीं हो सकता। उसी के आधार पर फिर वो कॉम्बिनेशन से 12 खड़ी बनी, कक्का किक्की कुक्कू केकऊ के कई कोकऊ कम कहा। तो ये स्वर और व्यंजन के कॉम्बिनेशन से ये पूरा बना। अभी अपने को क्या समझना है वास्तु की दृष्टि से, कि जितने भी शब्द हैं, नाउन है, संज्ञा है, वो सब क्या है? वो विशेषण है, वो अपने गुणों को बताते हैं। जैसे एक नाउन है गणेश, तो गणेश यानी गण धन ईश, यानी जो गणों का स्वामी है वो गणेश। पूरे वैदिक वांग्मय में, पूरे वैदिक लिटरेचर में, पूरे वास्तु में जितने भी नाउन हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, वो सब क्या है? वो विशेषण है, वो अपना अर्थ स्वयं बताते हैं। अपन वास्तु में क्या उपयोग करने वाले हैं इसका? अपन वास्तु में उपयोग ये करने वाले हैं कि वो जो वास्तु पुरुष के शरीर पर 45 देवता हैं, और उसके बाहर भी जो अन्य वास्तु पुरुष मंडल के देवी देवता होते हैं, उन सब का नाम जो है वो अपने अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है, अपने अर्थ को बता रहा है। जितने भी नाउन्स,
और थोड़ा समझो कि जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, तो विष्णु के कितने नाम? तो 1000 नाम। गोपाल के कितने नाम? तो 1000 नाम। ये मास्टर की है। जब हमारे सर डॉक्टर श्री निकेतनानंद जी गौड़ सर ने हमको पढ़ाया, विषय को बताया, समझाया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मास्टर की दी। मास्टर की मतलब एक ऐसी चाबी जो किसी भी ताले में लगाई जाएगी तो वो ताला खुल जाएगा। तो वो चाबी क्या है? वो चाबी ये है कि जितने भी नाउन्स हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, वो सब क्या है? वो विशेषण है, विशेषण है। जो नाम है वही उसके गुण है, वही उसका अर्थ है। तो वास्तु पुरुष मंडल में जो विभिन्न 45 देवता हैं, चाहे वो ब्रह्मा से शुरू करो, चाहे वो ईश से शुरू करो, है ना, एक सृजन का क्रम है, एक संहार का है। तो अध्ययन अध्यापक की दृष्टि से ब्रह्मा, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर से आरंभ करते हैं। अब जैसे उसमें देवता है ईश, तो जब इनकी 45 डिटीज की क्वालिटीज को अपन अनफोल्ड करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स को अनफोल्ड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो ईश का मतलब है स्वामी। ईश यानी मालिक, ईश यानी पति। जैसे रमेश का तो रमाधनीश, रमा का पति। उमेश का तो उमाधनीश, उमा का पति। तो ये जितना भी संज्ञाएं हैं वो सब क्या है? विशेषण है। तो इसके लिए हमको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में अमर कोश है, अमर कोश। अमर कोश का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। इसकी थोड़ी बहुत स्लाइड्स हो सकता है अपन देखें कि अमर कोश का ज्ञान आवश्यक है। किस शब्द के क्या क्या मीनिंग है या क्या क्या पर्यायवाची हैं, कौन कौन से पर्यायवाची हैं, उससे अपने को ज्ञात होता है अमर कोश से। इसी प्रकार संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है निघंटु। निघंटु यानी कोडिंग, डिकोडिंग। किसी भी चीज को जब सांकेतिक रूप से व्यक्त करते हैं, जितनी ये प्रतिमा होती है ना, देवताओं की प्रतिमा, भाई अपने ये 45 देवता, अब इनकी आइकोनोग्राफी है कि ब्रह्मा जी कैसे हैं, तो ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल है, अक्षमाला है ना, यज्ञोपवीत उन्होंने धारण कर रखा है, ऐसी उनकी मुद्रा है, हंस पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? जो ब्रह्म पद की ऊर्जा है, जो सेंटर की ऊर्जा है, जो न्यूक्लियस की एनर्जी है, जहां से सारा मैनिफेस्ट होने वाला है या मैनिफेस्ट होता है, वो ऊर्जा किस प्रकार की है? तो ये हमें ब्रह्मा जी की आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान से पता लगेगा। और प्रतिमा, आइकॉन यानी सिंबल, तो वो प्रतिमा विज्ञान का एक एक जो भी चिन्ह है, चाहे वो रंग है, चाहे वो अस्त्र है, चाहे वो शस्त्र है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो वाहन है, चाहे वो शक्ति है, ये सारा डीकोड कहाँ से होगा? तो ये डीकोड होगा निघंटु ग्रंथों से, निघंटु ग्रंथों से। तो संस्कृत निघंटु ऐसा रिच, बहुत ही समृद्ध साहित्य अपने पास उपलब्ध है। अपन इस कोर्स में निघंटु ग्रंथों को भी देखेंगे, एक एक देवता के गुणों को इंटरप्रेट भी करेंगे, उनके वाहन को, उनके अस्त्र को, उनके शस्त्र को, उनके भोजन को, उनकी शक्ति को। तो उस प्रकार से जब अपन वास्तु का अध्ययन करते हैं तो हमें संस्कृत का ज्ञान हो, हमें एकाक्षरी का ज्ञान हो, हमें मातृका विज्ञान का ज्ञान हो, हमें निघंटु का ज्ञान हो, हमें अमर कोश का ज्ञान हो। तो उससे क्या होता है कि ये जो अपनी वैदिक वास्तु कह लो, वास्तु तो वैदिक ही है, उसका अपने को समग्र रूप से ज्ञान होता है। तो अपने इस पाठ्यक्रम में अभी धीरे धीरे विषय में अपन प्रवेश करते जा रहे हैं। अपन संस्कृत की महत्ता देख रहे हैं, संस्कृत का महत्व देख रहे हैं, और कैसे ये पूरी की पूरी भाषा जो है वो पूरी वैज्ञानिक है, किस प्रकार से वो उच्चारण के स्थान हैं, उच्चारण से उनकी मीनिंग, हर्ष दीर्घ इत्यादि से उसके अर्थ बदलते हैं, और किस क्रम से ये वर्णमाला बनी, ये सारा का सारा अपन इस कोर्स में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जब जब जो जो विषय आते जाएंगे, क्योंकि आगम के अंतर्गत अपन इसको देखेंगे, तब तब इन विषयों का विस्तार करेंगे। जब अपन वाणी की बात करते हैं, परा की, परा पश्यंती, मध्यमा और बेखरी की, तो इन सब विषयों को अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने संस्कृत भाषा को देखा, थोड़ा सा स्पर्श किया पंचकोश को, अन्नमय कोश ये शरीर, प्राणमय कोश
प्राण शक्ति, श्वास कह लो, श्वास उसके एकदम नजदीक है। मनोमय कोश, मन से ये सब चलता है। उसके बाद विज्ञानमय कोश जो ज्ञान से रिलेटेड है, और फिर जो आत्मा का क्षेत्र है आनंदमय कोश। तो अभी जो अपन पूरा अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं इस कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में, उसमें अपन शारीरिक स्तर पर अध्ययन करेंगे, उसको मन पर कैसे ले जाना उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, बुद्धि में कैसे किसी चीज का महत्व बैठता है तो फिर मन और शरीर उसका पालन करता है, इसको भी देखने का समझने का प्रयास करेंगे षड दर्शन के अंतर्गत। अभी धीरे धीरे अपन दर्शन की ओर भी बढ़ेंगे, और प्रसिद्ध जो अपने 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा, वेदांत, उसको भी देखने का समझने का प्रयास अपन इस पाठ्यक्रम में करेंगे। तो अभी सबका आधार बना रहे हैं। आधार क्या है? संस्कृत। संस्कृत यानी रिफाइंड। ये कैसी भाषा है? ये रिफाइंड है, नियमों में बंधी हुई है। पाणिनि अष्टाध्यायी के जो 3996 जो फॉर्मूलाज हैं, सूत्र है, सूत्र यानी बिल्कुल फॉर्मूला, एकदम मोस्ट कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। पतंजलि योग सूत्र को भी देखेंगे अपने इसी पाठ्यक्रम में। कुछ सांख्य के सूत्रों को भी देखने का समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये सारा का सारा कुछ अपने सिलेबस में अपन कवर करने वाले हैं। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शांति।